एईपीएस एडवाइजरी को लगभग 95% सीएसपी संचालक बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि इग्नोर करने का नतीजा भी बहुत ही बुरा होने वाला है। इवन हमारे कुछ सीएसपी संचालक इस बुरे नतीजे का शिकार भी हुए हैं। आरबीआई की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से, साथ में एईपीएस की तरफ से इसमें गाइडलाइन दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं और इस एईपीएस एडवाइजरी में हम सभी सीएसपी संचालकों को इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अब इवन हमारे कुछ सीएसपी संचालक ऐसे भी होंगे जिनको एईपीएस एडवाइजरी के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि एईपीएस एडवाइजरी है क्या और इसमें कौन-कौन से नियम दिए गए हैं। देखो यार, अगर आप ये नियम नहीं फॉलो करोगे, अगर आप लोग एईपीएस एडवाइजरी को नहीं मानोगे, तो आप ही फँसोगे, आप ही खुद के खोदे गए गड्ढे में गिरोगे। तो बेसिकली एईपीएस एडवाइजरी है क्या? आप लोगों को एक-एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करते समय बेसिकली कभी-कभी हम लोग के सेंटर पर ज़्यादातर कस्टमर आ जाते हैं और ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से हम लोग हड़बड़ी में ये काम करते हैं कि जहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, वहाँ पर हम लोग रैंडमली कोई नंबर लिख देते हैं या फिर खुद का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है? तो बेसिकली एईपीएस एडवाइज़री में यही बोला गया है कि जिस भी कस्टमर का आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है? चाहे कोई भी कस्टमर हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो या मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो या बैलेंस विथड्रॉल कर रहे हो, तो उस कस्टमर का ही मोबाइल नंबर लिखना है। वहाँ पर आप खुद का मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हैं, रैंडम मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखें या फिर कस्टमर के किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर लिखें। ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एईपीएस आईडी हमेशा चलता रहेगा और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैन नहीं होगा। ठीक है? इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो एईपीएस एडवाइजरी में पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में आप लोग को ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी कस्टमर का ₹5000 विथड्रॉल किए, ₹5000 विथड्रॉल करने के बाद कस्टमर आपके सेंटर से पैसा लेकर के चला गया। बाय द वे आकर के वो आपको फँसा सकता है कि आपने मुझे कैश नहीं दिया है और कैश नहीं दिया है, आप मुझे दोबारा से कैश दीजिए। तो अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज वाला सिस्टम है तब तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपने ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, कस्टमर से कैश देने के बाद सिग्नेचर नहीं कराया है, तब तो वहाँ पर आप फेल हो जाएँगे। कस्टमर को आपको दोबारा से ₹5000 देने पड़ जाएँगे। तो ऐसे पंचायत से बचने के लिए ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर आप लोग मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपका इज़्ज़त-पानी बचा रहे। ठीक है? इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, अब थर्ड नंबर है कि जो है कि एईपीएस ट्रांज़ैक्शन करने का ये जो फैसिलिटी है, केवल आप बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए या फिर मोटा अमाउंट विथड्रॉल करने के लिए है। यानी कि ₹1000 ₹1500, ठीक है? या फिर 10,000 5,000 इस तरीके से विथड्रॉल करने के लिए है। किसी मर्चेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। मर्चेंट पर्पज़ का मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर आपके सेंटर पर आकर के अगर आपसे ₹5 का, ₹10 का, ₹100 का सामान लेता है, तो आप आधार कार्ड के माध्यम से उस कस्टमर का एईपीएस के द्वारा ₹100 ₹200 विथड्रॉल मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो अगर आप इसी तरीके से रैंडमली ट्रांज़ैक्शन करते जाएँगे ₹100 का, ₹150 का, ₹100 का, ₹150 का, तो आपके जो आईडी है, वो फ़ैश कर ली जाएगी और ऑटोमैटिकली डिसेबल हो जाएगी। ठीक है? तो आप लोग को ये काम भी करने से बचना है। अगर कोई कस्टमर आपके सेंटर पर पैसा निकलवाने आता है, तो आप मिनिमम कोशिश कीजिए कि ₹500 से कम ना ही निकालें। ₹500, ₹1000, ₹1500, 2000 इस तरीके से आप लोग पैसे निकालें। ₹100, ₹150, ₹200 इस तरीके से आप लोग जो है कि स्प्लिट के रूप में ट्रांज़ैक्शंस ना करें। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर कि कोई भी ट्रांज़ैक्शंस को स्प्लिट नहीं करना है। बेसिकली अब तो आप स्प्लिट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे नियम जो है कि चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि आप लोग को एक दिन में ही सेम डे ही में ही मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन करने का ऑफ़र देते हैं। जैसे कि हमारे भाई लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के एईपीएस पोर्टल में ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, जैसे अगर 5,000 निकालने पर ₹10 कमीशन मिल रहा है, तो कस्टमर का 10,000 निकालने के लिए वो लोग 5-5 हज़ार करके 2 बार पैसा निकालते हैं। तो ऐसे में उनको जो कमीशन है वो ₹20 मिल जाता है और ₹20 कमीशन मिलने पर कस्टमर भी खुश हो जाते हैं प्लस सीएसपी संचालक भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए कुछ-कुछ में ही बैंकों में है, बाकी अब सभी बैंकों में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार कस्टमर का 1 दिन में विथड्रॉल कर दिए तो सेम डे ₹1 भी विथड्रॉल नहीं होता है, ठीक है? यानी कि ट्रांज़ैक्शंस होता ही नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम बैंकों में, शायद 2-4 ऐसे बैंक हैं जिनमें सेम डे में भी आप 2 ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं बैलेंस विथड्रॉल का, ठीक है? तो ये भी आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर जो मैंने 4 एडवाइज़री आप लोगों को बताया, इसे फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम बता ही दी है कि किन-किन प्रॉब्लम में आप फँस सकते हैं। भैया देखो गाँव में, शहर में आप कहीं पर भी फँस सकते हो यार, इसलिए जो भी एडवाइज़री दिया गया है, वो काम करो। अगर आप लोग सीएसपी पर दिन भर
भर में 10,000 20,000 का ही ट्रांज़ैक्शंस करते हो, एक ₹5 वाली कॉपी ले लो भाई, ₹10 वाली कॉपी ले लो और कॉपी लेकर के अपना ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर जो है कि बना करके उसको मेंटेन करते रहो। इससे ये होगा कि आपके पास प्रूफ रहेगा, कस्टमर का सिग्नेचर रहेगा कि कस्टमर ने जब पैसा निकाला तो कस्टमर ने कैश लेने के बाद सिग्नेचर कर दिया, ठीक है? आप लोग इससे बचने के लिए जो है कि आप लोग अपना ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर बना लीजिए और साथ में स्प्लिट में ट्रांज़ैक्शन ना कीजिए और मोबाइल नंबर कस्टमर का ही डालिए। ये एईपीएस एडवाइज़री है 2026 के लिए, 25 के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको ये एडवाइज़री पता था या नहीं, ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।